2018 से पहले बस यही सपना था कि अच्छे से तैयारी करके और यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी। डीसी साहब मैंने नहीं दे रहे हो, लेकिन मेरे घर में डीसी साहब ने दे दूंगी, मेरा लाइसेंस बना दो, बस बात यह सर नहीं बनाएगा। जब तक मैं धरना पर रहूँगी, चाहे तो मैं उरा मर जाऊँ, और मेरे सब सीआई वो हाथ जोड़ कर सब मेरी मदद करो। थी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। नहीं तो परिवार के साथ कुछ भी हो जाएगा ना तो मैं उरे मर सकूँ, लेकिन मैं उठ कर नहीं जाऊँगी। एक पीड़िता व्यक्ति जो उसके ऑफिस के आगे रात भर बैठी रही, वो एक लेडीज कर्मचारी नहीं भेज सका यहाँ पे। हाँ जी, बताएं क्या मामला है, आप डीसी ऑफिस रेवाड़ी के अंदर क्यों बैठे हैं? देखिए सर, 2018 में बिटिया के साथ एक गैंगरेप हुआ था। नाम बताओ पहले आप। मेरा नाम रेनू है, मैं नया गांव की रहने वाली हूँ। और 2018 में हमारी बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसमें 5 लोग तो एक हमारे गांव से और 3 लोग वो बाहर के थे, दूसरे गांव के। तब से हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है, परिवार पुलिस सुरक्षा में रह रहा है। इस और कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें तो 3 को सजा हुई और 5 को बरी कर दिया गया है। उसके लिए हाई कोर्ट में अपील कर रखा है। जब से ये पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई, तब से पूरा तो खर्चा उठा रही हूँ मैं इनका। और दूसरी बात यह है कि हमने गन लाइसेंस के लिए महिलाएं से बोल के अप्लाई करवाया था। वो लाइसेंस के लिए आज 3.5 साल से ऊपर हो गए, 3.25 के करीब मैं रोज़ डीसी ऑफिस के चक्कर लगा रही हूँ। तो बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में हो जाएगा, 2-4 दिन में हो जाएगा। हर रोज़ यही बात कह के वापस घर भेज दिया जाता है। तो मैं पिछले 1.5 महीना पहले एक दिन बोली कि जैसे कि नहीं बनाओगे तो मैं यही धरने पे बैठूंगी। तो 5 दिन की कह के मेरे को बोल दिया कि 5 दिन में बन जाएगा। उधर अपराधी वो बार धमकियाँ दे रहे हैं, और कब तक यूँ मैं गार्ड का सहारा लेकर जीऊँगी। मेरा जल्दी ही बना के दिया जाए ताकि हम कहीं भी शिफ्ट हो जाएंगे अपने खुद का लाइसेंस होने के बाद में, तो और गार्ड हटा देंगे। तो वो बात भी मंजूर नहीं है, ना तो गार्ड का खर्चा दे रहे, ना गार्ड हमारा कोई लाइसेंस बना के दे रहे। ये बात को लेके मैं रोज़ ऑफिस आती रही, रोज़ यही होती रही। नहीं सुनवाई हुई तो कल मैं परिवार के साथ अपने यहाँ ऑफिस आई और डीसी साहब से पहले मिली। जब ये डीसी साहब आए तब से मैं 3 बार ऑफिस आ चुकी। जब मैं 4-5 दिन पहले मिली तब भी यही टाइम दिया कि 5-7 दिन में हो जाएगा। कल आई तो भी, तो सब कहाँ जाए, हम परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं। बताई सारी बात, तो मैं क्या करूं। महिला आयोग से एक लेटर आया था कि इनको आवास दिलाया जाए, तो वो लेटर मैंने डीसी साहब को दिखाया। तो डीसी साहब बोल रहे कि महिला आयोग का तो दिमाग ख़राब है, वो कुछ भी बोल देंगे, कहाँ से आएगा मकान, हमारे पास मकान नहीं है। तो सर मेरा लाइसेंस तो बना के दो। कि लाइसेंस के लिए बता दिया, उसमें सप्ताह भर का टाइम लगेगा। तो बिटिया बोली ऐसे में कहाँ जाएं, बोले कहीं भी किराए पे जाके रह लो। डीसी साहब बोले किराए पे, बोले पापा की जॉब भी छूट गई है हमारी, हम कहाँ जाएंगे, क्या कहाँ से खर्चा का वो करेंगे। ऐसे बोला तो बिटिया बोल रहा है कहीं जाके आप वो मजदूरी कर लो, मजदूरी कर लो, नौकरी के लिए नहीं मजदूरी कर लो। तो डीसी साहब के तो ये जवाब है। ऊपर से आवास के लिए भी वो कर दिया, और एक न्यूज़ में निकलवा रहे कि हमने आवास दे दिया। तो डीसी साहब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हमारी छवि खराब ना करें, दे ना दे। नहीं मिला, आवास नहीं मिला। और आज पेपर में भी आ रहा है, सब बोल रहे हैं, डीसी साहब बता रहे हैं कि आपको आवास मिल चुका। डीसी साहब से जब 3.5 साल में एक लाइसेंस पे दस्तक, वो फाइल पे दस्तक नहीं हुआ, वो आवास देंगे मेरे को। आवास नहीं मिला आवास मेरे को। वो मेरी छवि खराब कर रहे हैं, बच्चे को बोल रहे हैं कहीं मजदूरी कर ले, मेरे को बोल रहे हैं आवास दे दिया। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस यही है कि मेरा जब तक गन लाइसेंस नहीं देंगे तब तक मैं धरने पर रहूँगी। और ना तो झूठी बात करके भाई ऐसे समाज में किसी के आगे भी हमने आवास दे दिया, कहाँ है डीसी साहब सामने आके बताएं हमने आवास दिया है, कहाँ है वो आवास। ऐसे मैं ये बात ना तो सुनूंगी और ना मैं सहन करूँगी कभी। वो हम तो अब ये गांव में रहते हैं, और जब 5-5 अपराधियों का सामना कर रहे हैं, ये सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं हमारी। कल कितने बजे आए थे? कल हम सुबह आए थे इसी टाइम। हाँ, मॉर्निंग में आए थे और रात भर थे, और बोल रहे हैं कि हमने इनके घर पे गार्ड लगा रखी है,
जैसे कि बोल रहे हैं कि इनको कोई वो ज़रूरत नहीं है लाइसेंस की, ज़रूरत तो केबर का है ना, कैसे क्या ना सर। कल आप यहाँ पर आके बैठे धरने पर, उसके बाद यहाँ पर कोई आपसे अधिकारी मिलने आया हो? नहीं, कोई नहीं आए, किसी प्रकार का? नहीं, कोई नहीं आया। जब खबर चली मीडिया में धरना पे बैठ गया तो CTM साहब आए थे एक बार। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह में आपका गन लाइसेंस हो जाएगा, और ये कहा। तो मैंने कहा कि साहब 1 महीना का आप सप्ताह के लिए बोल रहे हो ना, मैं 1 महीना तक नहीं वो करूँगी, लेकिन मेरे को लिखित में दे दो ताकि मैं रोज़ रोज़ नहीं हो। और घर के लिए आपको एक अस्थायी तौर पे DC साहब बोल रहे हैं कि हम आपको एक घर देंगे। कहाँ पे? कि यहाँ रेवाड़ी में एक ऐसा खंडर सा बिल्डिंग थी जिसमें वो बता रहे थे कि यहाँ तो मैंने मेरे बालका की कोई कैद नहीं कराने, जो आयोग ने कहो सो वो चीज़ दे तो ठीक से ना, मन मेरा लाइसेंस है, ये घर तो DC साहब ने मैं मेरो से ना, वो मैं मेरो ही दे दूँगी, मेरा लाइसेंस बना दो। DC साहब मैंने नहीं दे रहे हो, लेकिन मेरे घर में DC साहब ने दे दूँगी, मेरा लाइसेंस बना दो। बस बात यह सर नहीं बनाएगा, जब तक मैं धरना पर रहूँगी, चाहे तो मैं उरा मर जाऊँ। और मेरे सब CI वो हाथ जोड़ कर सब मेरी मदद करो ना। ये प्रशासन आज तो बेटी बोल रहे हो, कल और कहने बोल लगू, और एक का करके ना नो ही हुआ तो रखो, सब धरना पाए का सहयोग करेंगे ना, जब सुनवाई होगी ना कोई सुनवाई नहीं करे। पहले आपने कब अप्लाई किया था? 2019 में। फिर उसके बाद लगातार 3 साल से नहीं बनाया ये काम? हाँ। पहले, इससे पहले जैसे जो जिला जो अभी DC हैं, हाँ, इससे पहले भी DC होंगे, उनसे भी मिले होंगे आप? उनसे DC थे तब मिली थी, तो मैं यही था कि हाँ बहन जी बना देंगे 2-4 दिन में, 5-7 दिन में, यही टाइम था। लेकिन उन्होंने बदतमीजी से ऐसी बात नहीं की, वो चाहे और 1 साल खींच लेते कि नहीं बना नहीं बना, लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं था उसका। जो जैसे ये पेश आ रहे हैं ना, वो ऐसे पेश नहीं आई थी। अच्छा। हाँ, हम मानते हैं उसने बहुत लंबा टाइम खींचा 3 साल का, लेकिन परिवार से उन्हें कभी चाहे उन्होंने कोई मदद नहीं करी, लेकिन वो जब भी मिले परिवार से या बिटिया से, तो बेटी तेरे को आगे बढ़ना है, हम सब साथ हैं और हम सपोर्ट करेंगे आपको, चाहे उसने करी भी ना। लेकिन उसने ये बात कही, एक बोल रहा है कि तू मजदूरी कर ले। आर्म्स लाइसेंस की आप डिमांड कर रहे हैं, क्या आप योग्य हैं, एलिजिबल हैं? हाँ। आपके पास इस प्रकार की योग्यता है, किसी प्रकार की ट्रेनिंग है? हाँ, ट्रेनिंग करवा और हम क्यों वो करें? अगर हम नहीं थे तो हमारी ट्रेनिंग क्यों कराई गई? ट्रेनिंग कहाँ पर करवाई गई? यही पुलिस लाइन में करवाई, फायरिंग रेंज जो नारनौल है, रघुनाथपुरा खालड़ा, उधर भी ले जाके वो कराई गई। ये 19 में। क्या कोई प्रमाण पत्र है? हाँ है हमारे पास में, हमारे पास जो भी हम बात बोल रहे हैं वो सारी जो सही है कि वो ही बोलांगा, DC की डाल झूठ के साथ नहीं बोलांगा कि DC ने बोल दिया कि हमने आवास दे दिया, ये रहा। ये सर्टिफिकेशन वहाँ पर फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में मिला था। हाँ। फिर ये कब का सर्टिफिकेट, कब मिल चुका था? ये जैसे कि ट्रेनिंग वो हो गई थी उसके बाद में मिल गया था। 2019 का आसपास, 2019 के बाद अभी तक। अच्छा, ये क्या दिखा रहे हैं आप? दूसरा क्या? ये महिला आयोग से आया था कि इनको गन लाइसेंस दिया जाए। अच्छा। उसके बावजूद भी आज तक मैं चक्कर ही लगा रही हूँ, नहीं मिला है। पीछे से भी है सर, पीछे से। अच्छा अच्छा, कुछ और डॉक्यूमेंट दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में ये आवास के लिए आया है आयोग से, उस आयोग से आया है तो DC साहब बोल रहे हैं कि आयोग के कहने से क्या होगा, आयोग का तो दिमाग खराब है, कहाँ से पैसे आएंगे। जो महिला आयोग ने बोला है कि इनको कोई सुरक्षित जगह दी जाए जहाँ अपना परिवार को सेफ रख सके, उसमें DC साहब ने आयोग का ही दिमाग खराब बता दिया। आयोग का ही दिमाग खराब। हाँ। अच्छा, विशेष एक और बात की, जैसे आप कह रहे हैं कि आर्म्स लाइसेंस चाहिए या फिर खतरा है, किससे खतरा है, क्या खतरा है? अपराधियों से खतरा। जब एक परिवार के सामने 5-5 परिवार खड़े हैं और गार्ड की बोल रहे हैं हमने गार्ड दे रखे, गार्ड में ज़िंदगी भर रख लूँगी, और DC साहब भी रख रहे हो गार्ड, उन खुआ रहे हो सर। जब DC साहब तो एक जिला को मालिक से वो कह रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, आयोग के बोलने के बावजूद भी, और मैं मजदूरी करके भी 4.5 साल खुआ रही हूँ, DC साहब का गार्ड लग रही है, DC साहब का खिलाए खाणू। तब गार्ड के रुपये देने पड़ते हैं? नहीं, रुपये नहीं, जो खाने पीने का, सर्दी गर्मी में कपड़े का, लत्ते का सब कुछ कर रहे हो। को DC SP कोई जाके भी कदे भी कही है भाई हम मदद करांगा गार्ड की, या कोई गए हो तो बताओ, और उसके बावजूद भी मेरी छवि खराब कर रहे हैं कि हमने आवास दे दियो। आवास आप मन्ना नहीं दोगा, मैं कह रही हूँ मैं आपने दे दूँगी, बस मेरा हाथ जोड़ कर ये बना दो। जो मैं 3.5 साल से चक्कर काट रही हूँ, मन मेरा गन लाइसेंस बना के दे दो, नहीं तो परिवार के साथ कुछ भी हो जाएगा ना तो मैं उरे मर सकूँ, लेकिन मैं उठ कर नहीं जाऊँगी। बात यह से। तो ये जो धरना आपने दे रखा है, ये सिर्फ धरना है या कोई भूख हड़ताल या कुछ इस तरह से? अभी धरना ही चल रहा है, हमारा धरना है, ये जन्म मरण को धरना ही चाहिए। हाँ। कल रात को आप यहीं थे? हाँ, कल रात को हम यहीं थे। DC बोल रहा है कि आवास दे दिया, आवास देगा। एक पीड़िता व्यक्ति जो उसके ऑफिस के आगे रात भर बैठी रही, वो एक लेडीज कर्मचारी नहीं भेज सका यहाँ पे कि तेरे ऑफिस के आगे जो लेडीज बैठी है तो उसका हक नहीं था।
आज कोई लेडी पुलिस की भाई उधर कोई लेडीज बैठी है वो उठे ना उठे, लेकिन उसके तने क्या सुरक्षा दे हुआ बता तू। इतना फर्ज नहीं बना तो तेरा ऑफिस कागज में एक बीरबानी बैठी है तो उनकी खातर तू एक लेडी कर्मचारी तो भेज दे, तू आवाज दे गो। कब बोल रहे हो मजदूरी कर ले, कब बोल रहे हो से कि मैंने आवाज दे दियो, बस हाथ जोड़ कर या इसे डीसी साहब घर तू मेरो ले पर मेरे सभी खराब मत करा बस। अफसर अधिकारी मैंने बहुत देखा था, लेकिन ऐसा तुच्ची बात बोलने कोई भी ना देखा था। ये कुर्सी की पावर हमेशा ना रहे से, अरे ऐसा है तो बरोबर एक साथ काट का गरीब के ऊपर मत काट तू। ये जो अपराध हुआ था उसमें जो 5 कैंडिडेट बरी हो गए, तो आपने उनके खिलाफ भी कुछ याचिका? हाँ, हाई कोर्ट में डाल रखा है, केस चली रहा है। हाँ, हाई कोर्ट में चल रहा है। जो 3 आप कह रहे हैं दोषी ठहराए गए, उनको क्या सजा दी गई? उसको 20 साल की दी थी, लेकिन वो पैरोल पे अब भी गांव में आए हुए हैं। आते रहे जैसे अब तो पैरोल पे तो आएंगे, इसमें तो कोई वो नहीं है। तो तभी हम बोल रहे थे कि यार रोज की रोज जैसे कि वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाके धमकी दे रहे हैं। पुलिस वाले तो बोल देते हैं कि जैसे कि हम सुरक्षा और बढ़ा देंगे, लेकिन मैं खर्चा तो नहीं उठा पाऊंगी। और जब भी कोई धमकियाँ देता है तो बोलते हैं कि FIR दर्ज कराओ। एक केस की जगह आज मैं 4 कोर्ट में तारीख भुगत रही हूँ, कब तक ऐसे भुगतूंगी बताओ। वो जो आरोपी है 3, वो आपके गांव से हैं, दूसरी किसी गांव? 5 है, 5 गांव से है और 3 बाहर से है। 3 बाहर से, जो 3 बाहर से हैं उन्हीं को सजा हुई है? नहीं, गांव से है। गांव से? हाँ, वो जो 3 है वो गांव से ही है? 3 गांव से, और जो बाहर से उनमें से 3 बाहर गांव के और 2 गांव के। वो जो बाहर गांव है वो कौन से गांव है? वो महेंद्रगढ़ साइड के है, एक यहाँ लुखी जो पड़ोस में है, और एक राजस्थान में नूनिया ऐसा कुछ है, उधर से है। तो जिस समय ये घटना हुई थी आपको पता चला तो वो क्या वाक़या रहा था उस समय, जिस समय आपको सूचना मिली? उस समय बस यही था कि जो भी आ रहे थे, अब जैसे डीसी साहब ने बोल दिया कि हमने आवाज़ दे दिया, ऐसे जो आ रहे थे वो यही बोल रहे थे कि हम साथ हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, जो बिटिया को नौकरी देंगे वो देंगे, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। उस समय एक खबर चली थी कि पुलिस नौकरी, कुछ इस तरह की बात भी आई थी। खबर चलना चाहिए तो भाई कुछ ना, खबर तो डीसी ने भी चलवा दी कि हमने आवाज़ दे दियो। खबर चली थी, वो बात आप कह रहे हो, वो चली थी। हाँ, पुलिस से संबंधित नौकरी मिली फिर नहीं? नहीं, वो अपने यहाँ रेवाड़ी ऑफिस से और IG ऑफिस से लेटर आया हुआ है उसके ऊपर, लेकिन ये कुछ कार्रवाई पता नहीं ये नहीं कर रहे, ये आगे से नहीं कर रहे। आया हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी आई थी, वो भी बोल के गई है स्पेशल कि इस बच्चे को नौकरी दी जाए, और लेटर भी आ चुका, लेकिन उसके बावजूद हमें ये नहीं पता ये कहाँ रोक के गई है। लेकिन वो नहीं तो कर रहे, इनके बोलने से क्या होगा, बोलने को तो बहुत बड़े बड़े वो कर रहे हैं, कभी नौकरी का कर रहे हैं, कभी घर का कर रहे हैं। तो ऐसे झूठ बोल बोल के, जैसे कि भाई और भी 2 बंदे आज पेपर पढ़ेंगे तो वो सोचेंगे कि ये ज़बरदस्ती बैठी हुई है, इसको तो आवाज़ दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, बस ये झूठ बोल बोल कर ऐसे सबकी छवि खराब कर रहे हैं। लेणु लेणु कुछ नहीं है। अभी आवास के बारे में आपने जिक्र किया कि डीसी साहब किसी खंडर में भेजना चाहते हैं, ऐसा कुछ आवास खंडर जैसा? हाँ हाँ, चलो आप देख के आओ शाम को यहाँ धरने से उठाने के लिए, कि आप धरना पे बैठे रहना, लेकिन आप देख तो लेना। और ये है वो है, पता नहीं है कि ऐसा है वो तो जहाँ में कूड़ा डाल रखा है चौगरदाम उसमें, और वो ऐसा है कि उसमें दिमक लगी हुई है सब, और 3.5 फुट वो नीचा भी जमीन अपने लेवल से, इसमें ये वो तो कैद से भी बुंडा है कि चाहते क्या ये नहीं पता मेरे को। एक कमरा बस। और सुबह बोल रहे हैं कि उसमें वो नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम घर कहाँ से देंगे। और जैसे कि शाम को ये खबर चली तो बोल रहे हैं कि एक बार चल के वो मकान आप देख लो, हम आपको वो मकान दे देंगे। जी, संक्षिप्त शब्दों में अब ये बताइए कि आपकी क्या मुख्य डिमांड है? मेरी डिमांड ये है कि जब तक जो ये आयोग से आई हुई बात है ना, मैं ये बात पूरी करके तभी उठूँगी यहाँ से, नहीं होंगी तब तक मैं अपने यहाँ सुरक्षित तो हूँ, डर तो नहीं रहेगा कि अब कोई आएगा धमकाएगा मारने की धमकी देगा, या वो डर तो नहीं है। अगर डीसी साहब सुनेंगे उस दिन अपने घर चले जाएंगे, नहीं सुनेंगे तब तक यहाँ बैठे हैं। फिर इस समय जैसे आप धरने पर बैठे हैं तो बच्चों की पढ़ाई और साथ में जैसे आप लोग जो भी काम करते हैं दोनों? पढ़ाई तो भाई मेरे घर में भी रुक रही, समय का दिख बात थी सब 3.5 पौने 4 साल से हम सब्जी भी नहीं लिया इसका। अच्छा। हाँ, अगर कोई पुलिसकर्मी साथ होगा तो सब्जी दूध आओगे, मेरा घर पर सब्जी दूध भी ना आ रही हो। तो फिर काम मतलब काम पर जाते होंगे, नौकरी वगैरह कुछ नहीं? तो कोई नौकरी ना, नौकरी थी वो छूट गई, अपना 2 का ब्याज में लिया सर, आप पे खां सर गार्ड को सर जो पुलिसकर्मी लगा रखे हैं। जो पुलिसकर्मी है वो हथियार के साथ है कैसे? उनके पास पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन जब वो घर पे आए बोल रहे पुलिस को भी मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब उनको एक असला दिया गया था। हाँ,
कब का था मामला, कब का था ये शुरुआत? 13/9/18 में 13/9/2018। 2018। जिस प्रकार से 2018 में आपके साथ हादसा हुआ उससे पहले किस प्रकार से ज़िंदगी चलती थी, क्या बनने का सपना था आपका? 2018 से पहले बस यही सपना था कि अच्छे से तैयारी करके और यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। अभी क्या कुछ चल रहा है, किस प्रकार से थाने के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, अब क्या एम है, क्या हो सकता है, क्या लग रहा है? अब तो कुछ नहीं लग रहा, जैसे कि अब धरने पे बैठे हैं, डीसी साहब तो बोल रहे हैं कि ना तुम्हारा गन लाइसेंस भी नहीं बनेगा और जो महिला आयोग से जो लेटर आया था ना उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो उनका तो दिमाग ख़राब है, ऐसे ही हमें टॉर्चर किया जा रहा है। 2018 से अब तक आप मामला लगातार चल रहा है, तो डीसी बदल भी चुके होंगे, तो और डीसी हैं उन्होंने किस प्रकार से आपको क्या कुछ कहा, अब क्या कुछ चल रहा है, लोग कैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ बातें हैं? जो इनसे पहले जो डीसी थे उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया था कि अब आगे पढ़ना है, तुम्हें आगे निकलना है, और ये कह रहे हैं कि मजदूरी करो तुम। पढ़ाई से संबंधित कोई सपोर्ट देने की बात की गई है? नहीं, किसी ने नहीं कही अभी तक तो। मजदूरी करने के लिए बोला? हाँ, अपने बाहर रहो और मजदूरी करो। क्या बनना और करना चाहते थे आप? आईपीएस ऑफिसर। पुलिस में जाना चाहते थे? पुलिस में जाना चाहती थी। बातें सामने आई थी कोई पुलिस की नौकरी दी जाएगी आपको, फिर उस पर कोई आगे उस पर कार्रवाई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।